हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज भाग 1 कैदी और कोकिला कविता कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित का अगला पैरा कि जैसे कि पहले ही बताया कि कवि था स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ब्रिटिश सरकार ने कवि को जेल में बंद कर दिया था और रात के समय कोयल है कूकने लगी तो कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि वह अर्धरात्रि में किस पीड़ा के कारण चीख रही है। भी आधी रात का समय है और तू क्यों जाग रही है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कि हे कोकिल या हे कोयल, तुम वैभव की रक्षा करने वाली हो, मृदुल वैभव की रक्षा करने वाली हो, रखवाली सी अर्थात रक्षा करने वाली हो, कोकिल बोलो तो। तुम कोयल, तुम मुझे बताओ कि क्या हो गया है, क्या हुई बावली होता है पागल होना, कि क्या तू पागल हो गई है। अर्धरात्रि को चीखी भी जो तो अर्धरात्रि को अर्थात आधी रात को ज़ोर ज़ोर से चीख रही है। कोकिल बोलो तो भी कोकिल अर्थात कोयल, मुझे बताओ ऐसा क्या हुआ कि क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को चीख रही हो। किसी दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। दावानल होता है जंगल की आग। क्या होता है? जंगल की आग। तो कवि कहता है भी क्या तुमने जंगल में लगी आग की लपटों को देख लिया है या तुम्हें वो दिखाई दे रही हैं। कोयल बोलो तो, हे कोकिल भी तुम मुझे सही सही बताओ, क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना। तो कवि कहता है कि हे कोयल कि तुम ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना। कि हे कोयल भी क्या तुम देख नहीं सकती हो कि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल में पहनाए गए मुझे जंजीरें पहनाई गई हैं। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना। कि हे कोयल, तुम ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल में मुझे पहनाए गए जंजीरों को नहीं देख सकती। जंजीर रूपी गहना अर्थात क्या है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय उस जंजीरों को अपने गहने के समान मानते थे और उसको धारण करना अर्थात गौरव को धारण करना है। हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। तो कवि कहता है कि यह हथकड़ियाँ नहीं है हमारे लिए, बल्कि ये तो ब्रिटिश शासकों द्वारा जो पहनाए गए गहनों के समान है। कोहलू का चरख चूँ अर्थात कवि कह रहा है कि जब हम जेल में कोहलू चलाते हैं, जीवन की तान, कोहलू का चरख चूँ मतलब कि तेल, जब कोहलू चलाते समय जब तेल निकालते हैं तो जीवन की तान कि इस उनके चलने से चरख चूँ की ध्वनि उत्पन्न होती है। कोहलू तेल निकालने, जहाँ पर तेल निकलता है, कि जब हम कोहलू चलाते हैं तो वहाँ और तेल निकालते हैं तो उसके चलने से चरख चूँ की ध्वनि उत्पन्न होती है। मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। और कवि कि यही जो आवाज़ है हमारे जीवन की तान है और हमें जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करती है।
हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। कि कवि कह रहा है कि हम जेल में भी हमें जेलों में बैलों के समान छाती पर फीता लगाकर जो चूना पिसता है। क्या कर रहे हैं कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, कि बैलों के समान पेट पर फीता बांधकर हम क्या कर रहे हैं, चूना पीसते हैं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और कहता है कि उससे मैं अंग्रेज़ सरकार की अकड़ का कुआं खाली करता रहता हूँ। कहने का भाव क्या है कि दिन भर हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो आली। तो कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे आली अर्थात हे कोयल, कि रात के समय चारों ओर शांति है, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। शांति है रात और चारों ओर अंधकार फैला हुआ है, तो कोयल तुम कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। कि कवि दिन भर में अनेक प्रकार के कामों में व्यस्त है और इसलिए दिन के समय दुख देने और आँखों में आंसू लाना चाहता है। करुणा का भाव नहीं जागता, इसलिए रात में करुणा है अत्यधिक दुख देती है। भी कहने का भाव क्या है कि दिन में तो वो सभी कार्यों में व्यस्त है, इसलिए दिन के समय दुख देने वाला और आँखों में आंसू लाने वाला करुणा का भाव नहीं रखता है। इसीलिए रात के समय में करुणा में अत्यधिक दुख देती हैं और व्याकुलता पैदा होती है। तो कवि में अंग्रेज़ सरकार द्वारा जो सेनानियों पर, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उस पर अत्याचार किए जाने का यथार्थ चित्रण किया है कि अंग्रेज़ भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर बुरी तरह अत्याचार करते थे। अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार का भी प्रयोग कहीं कहीं दिखाई देता है और साहित्यिक खड़ी बोली का कवि ने प्रयोग किया है। तो सभी बच्चे इस पहरे को अच्छी तरह से पढ़कर अगर कोई समस्या हो तो संपर्क